बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सबका क्या हाल है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से कि वो ख़वातीन जो इस प्रोग्राम की बेनिफिशरी हैं लेकिन उनके बच्चों को अभी तक स्कूल का वजीफ़ा नहीं मिला, या पहले मिला है तो अब उनको नहीं मिला, या वो ख़वातीन जिनको एक दफ़ा 12,000 की पेमेंट मिली है या 2,000 मिला है तो उनको दोबारा पेमेंट क्यों नहीं दी गई, और वो ख़वातीन जो जांच पड़ताल में हैं या वेब पोर्टल पर शो हो रही हैं और उनको पैसे जो हैं नहीं मिले। तो इस पर तफसील से बात करते हैं। इससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे चैनल पर आप पहली दफ़ा तशरीफ़ लाएँ तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब, लाइक और साथ वाली बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। क्योंकि मैं एहसास कफ़ाल प्रोग्राम, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, खिदमत कार्ड, स्कूल वजीफ़ा कार्ड, बाहिम्मत बुज़ुर्ग कार्ड, एहसास राशन प्रोग्राम, वसीला तलीम प्रोग्राम, ज़ेवर तलीम प्रोग्राम और मज़दूर कार्ड के हवाले से जो भी नई अपडेट होती है उसके बारे में वीडियो अपलोड करते रहता हूँ ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की बेनिफिशरी हैं उनके जितने भी बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं जिनकी उम्र 1 साल से 22 साल तक है और वो पहली क्लास से 12वीं क्लास तक पढ़ते हैं, चाहे वो सरकारी स्कूल में पढ़ते हों, प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हूँ, कॉलेज में पढ़ते हूँ या पैफ के किसी स्कूल इदारे में पढ़ते हूँ, उन सब को गवर्नमेंट वजीफ़ा दे रही है। लेकिन बात यह है कि वो ख़वातीन जिनको पैसे मिलते हैं उनके बच्चों का वजीफ़ा जो है वो लगवाना पड़ता है, ख़ुद से नहीं आ जाता। लगवाने का तरीक़ेकार ये है कि आप बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ऑफिस में जाकर वहाँ से उनका फ़ार्म हासिल करें और वो फ़ार्म आपने अपने बच्चों के मुतल्लिक़ा स्कूल से फ़िल करवा कर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ऑफिस में जाना है, बच्चों को भी साथ लेकर जाना है और बच्चों का बे फार्म और जो मोबाइल नंबर आपका है जो आपके इस्तेमाल में है वो लेकर आपने जाना है। वहाँ उन बच्चों की रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। रजिस्ट्रेशन के बाद 8171 से आपको मैसेज भी आ जाएगा। तो जब मैसेज आ जाएगा उसके 3 मंथ बाद आपको जो जब किस्त आएगी तो उसके साथ, या जब बच्चों की किस्त वजीफ़ा की आएगी तो उसके साथ आपको पैसे मिल जाएंगे। इसका तरीक़ेकार पैसे का भी यही है, जो आप जिस तरह आप कफ़ालत या बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के 9,000 हासिल करते हैं इसी तरह थंब लगाकर आपको पेमेंट मिलेगी। जो इस दफ़ा किस्त आई है उसके साथ ही मतलब बच्चों का वजीफ़ा भी आ गया था और जो ख़वातीन को बच्चों का वजीफ़ा भी मिल गया है। तो इस तरह जो बच्चे पहले वजीफ़ा मिला है 1-2 दफ़ा लेकिन अब नहीं मिल रहा, तो या तो बच्चे स्कूल छोड़ गए हैं या उनकी हाज़िरी 70% से कम है। तो जो क्योंकि ये बच्चों की हाज़िरी के साथ मशरूत है ये वजीफ़ा, अगर वो गैर हाज़िर रहेंगे या स्कूल छोड़ जाएंगे तो ये वजीफ़ा उनको नहीं दिया जाएगा। अगर वो बच्चे किसी स्कूल चेंज करते हैं तो उनको दोबारा जो है रसीद फ़िल करके दफ्तर जमा करवानी होगी ताकि उनकी वेरिफिकेशन हो सके। तो इस हवाले से वो ख़वातीन जो जांच पड़ताल में थी, बस उनका जब वेब पोर्टल पर चेक करते थे जांच पड़ताल में आ रहा था तो उनको अभी तक गवर्नमेंट ने पैसे नहीं दिए कि वो अभी या तो नाअहल हो गई हैं या गवर्नमेंट ने अभी उनको पोर्टल में या अहल नहीं किया कि उनको पैसे दिए जाए। कुछ ख़वातीन को जो पिछली किस्त पर 9,000 रुपये का मैसेज भी आ गया था 8171 से, तो वेब पोर्टल पर भी शायद शो हो रही हैं, तो उनको पैसे नहीं मिले थे। तो दरअसल उनका डेटा जो है दोबारा जो प्रोसीड में चला गया है। अब जब वो चेक करेंगे तो जांच पड़ताल में आ रहा है, तो उनको उम्मीद की जा रही है जो नेक्स्ट किस्त आएगी उनको पेमेंट जो है 9,000 की दी जाएगी और उनके बच्चों का वजीफ़ा भी मिल जाएगा। दूसरी एक बात और है कि वो ख़वातीन काफ़ी जो जिनको पैसे नहीं भी मिलते बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के, वो भी बच्चों के फ़ार्म फिल करवा लेती हैं, तो उनका कोई फ़ायदा नहीं है। वो आप फ़ार्म फिल करवाएँ या ना करवाएँ तो उनके बच्चों को पैसे नहीं दिए जाएंगे, क्योंकि ये जो गरीब ख़ानदान है उनके बच्चों के लिए इमदाद है, सिर्फ़ उनको ही दिया जाएगा। और कुछ ख़वातीन के पैसे बंद हो रहे हैं, वो ख़वातीन जिन्होंने गलत सर्वे करवाया है या पैसे देकर वो मसलन मुस्तहिक़ नहीं थी और सर्वे करवा लिया है और उन्होंने अपनी जो जायदाद या कोई भी चीज़ें हैं वो छुपाई हैं या गलत बयानी की है, तो उनके गवर्नमेंट जो है किसी भी टाइम उनके अकाउंट ब्लॉक कर देगी और उनके पैसे नहीं आएंगे, क्योंकि ये पैसे जो हैं सिर्फ़ गरीब ख़ानदानों के लिए हैं जो वाकई हक़दार हैं, जिनके पास अपना मकान, छत या ऐसा कारोबार नहीं है, या देहातों में रहने वाले खाना बदोश इस तरह के लोगों को जो गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है। लेकिन काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो इसमें जो घुस गए हैं जो हक़दार नहीं हैं, तो अनकरीब उनको इस जो प्रोग्राम से निकाल दिया जाएगा।